डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। उसके पहले प्रेजेंट ऑल प्रेजेंट टेंसेस का। उसके पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट प्रेजेंट टेंस हैज़ 4 पार्ट्स और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन चारों को बता दिया है। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, पुनः से रिपीट करके समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो डेली रूटीन को बताता है। जो काम डेली होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जानते हैं, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसमें सिंपल सेंटेंस के साथ जो आप एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, विदाउट एनी रिक्वेस्ट, विदाउट एनी ऑर्डर और कमांड के, बिना किसी विश के, इच्छा के आप बोलते हैं, तो वह क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे माई मदर वर्क्स एट होम। सो माई मदर वर्क्स एट होम, मैंने डू और डज में डिफरेंस भी ऑलरेडी बता दिया है। इसका नेगेटिव होगा माई मदर डज नॉट वर्क एट होम। और अगर इसको एक और तरीके से बोलें तो बोलेंगे माई मदर डज नॉट के शॉर्ट फॉर्म को डजन बोलते हैं, डजन वर्क एट होम। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज माई मदर वर्क एट होम। जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो यस हट जाता है और यस, क्योंकि ऑलरेडी डू के साथ उसमें यस लगा हुआ है। डज माई मदर वर्क एट होम? यस, माई मदर वर्क्स एट होम। नो, माई मदर डज नॉट वर्क एट होम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। आपका इंट्रोडक्शन इसी स्ट्रक्चर से शुरू होता है। आई एम सो एंड सो, माई फादर्स नेम इज सो एंड सो, माई मदर्स नेम इज सो एंड सो, माई ब्रदर्स नेम इज सो एंड सो। सो एंड सो का मतलब होता है जो उनका नाम है। तो इस तरह से हम किस तरह से अपने डेली रूटीन में, किस तरह से हम अपने स्पोकन में इन स्ट्रक्चर्स को यूज करें, जो काफ़ी हेल्पफुल है। और इसीलिए जो मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, वह इसलिए कि इसका यूज़ 90% होता है हमारे कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में। सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। पहले में डेली काम होता है पर अनसर्टेन है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो काम जो कर रहे हैं वो डेली जो काम कर रहे हैं रूटीन में वो फिर से आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आप ऐसा बोलें इसकी कोई वो गारंटी नहीं है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट में है ये। और फिर इसके बाद कंटिन्यूअस है, जिसमें काम चल रहा है आंखों के सामने। दूसरा है जो शेड्यूल्ड है, स्केड्यूल्ड टाइम है। उसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यू विल गेट टू नो कि उसमें क्या है। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन है वह किया जा चुका, इट हैज़ बीन डन, इसे किया गया है। तो 100% ये गारंटीड है कि एक्शन परफॉर्म हो गया है। अब जो रीसेंट पास्ट है, इसको पास्ट नहीं बोलते, रीसेंट पास्ट, मतलब अभी हाल में, रिसेंटली somebody has performed something, somebody has done something, you have done something, I have done something, we have done something। तो ये है, और एक एक्सपीरियंस के साथ यूज करते हैं जो प्रीवियस वीडियोस में है।
यस्टरडेज वीडियोस, कल वाला वीडियोस, उसको उसमें जा करके आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी लिखी हुई है, क्या वीडियो किस चीज़ के बारे में है, किस टॉपिक में। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने ये बताया था कि एक जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, चल रहा है, एंड इट मे कंटिन्यू और इट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये देखें तो एक तरह से ये ब्लेंड है, मिक्स है, मर्ज्ड है। ये टेंस में जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, इसमें कि कार्य कुछ पोर्शन में किया जा चुका है एंड चल रहा है अभी। द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, तो नोबडी कैन से दैट, नहीं कह सकता कि यार ये एक्शन जो है ये गारंटी के साथ अभी बंद हो जाएगा। देन सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताया।